ईसाया का ग्रंथ अध्याय 11 और उसकी पद संख्या 1 से चैप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ लिखा है, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूट निकलेगा, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वे न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वे अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वे न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज 13 दिसंबर है, यानी कि 13th डे एंड 13th प्रोफेसी। जी हाँ, आज हम आने वाले उद्धारकर्ता की 13वीं प्रोफेसी यानी कि 13वीं भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। अ शूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ जैसे। तो जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 11 और पद संख्या 1। इसकी पद संख्या 1 यानी कि वर्स 1 में ही लिखा है, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। तो जैसा कि हम लोग बात करते रहते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हुई हैं, उनमें से सबसे अधिक जो भविष्यवाणियां हैं वो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने की हैं। और जब भी हम देखते हैं तो उनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिसमें उन्हें दाऊद का पुत्र कहकर संदर्भित किया गया है, संबोधित किया गया है। तो जब हम देखते हैं कि दाऊद के घराने में से एक शासक निकलेगा या दाऊद के घराने में से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तब हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा। लेकिन यहाँ चैप्टर 11 में जो उन्होंने वर्स 1 में कहा है, यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। जड़ जो कि विनम्रता को दिखाता है, एक बहुत ही निचला पार्ट होता है पेड़ का, लेकिन उसी के ऊपर एक पेड़ खड़ा रहता है। तो हम देखते हैं कि जब जब भी यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की है दाऊद के घराने से, तब हम देखते हैं प्रभु यीशु की महिमा को। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु की विनम्रता को, कि भले ही वो पृथ्वी पर हर एक इंसान पर शासन करने आए, पृथ्वी और स्वर्ग पर शासन करने आए, लेकिन फिर भी वो उन शासकों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे जो क्रूरता से शासन करते हैं। उन्होंने विनम्रता से शासन किया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को, उनकी जिंदगी को हम पढ़ते हैं गॉस्पल्स में, जो चारों गॉस्पल्स हैं नए नियम में, तब हम ये देखते हैं कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा वैसा हुआ भी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उन्होंने विनम्र रहकर ही अपनी सेवकाई शुरू की, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवकाई में कभी भी एक राजा वाला रवैया नहीं रखा। वो लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ खाना पीना खाते थे, उनको समझते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को समझकर उन्हें समझाते थे सुसमाचार के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। तो जैसे बहुत सी भविष्यवाणियां हम पढ़ते हैं कि वो दाऊद के घराने से होंगे। दाऊद का घराना यानी कि एक रॉयल्टी, एक रॉयल घराना, एक राजकीय घराना। तो जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा राजकीय घराने से होता है, किसी रॉयल फैमिली से होता है, तो वो वैसा ही आचरण होता है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने लोगों से कोई लग्जरी ट्रीटमेंट नहीं मांगा, बल्कि नए नियम में जब हम उनकी कही हुई बातों को पढ़ते हैं, तब उन्होंने स्वयं कहा कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो एक सेवक बने, एक दास बने, वो तुम में सबसे छोटा बने। और यही किया स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। एक राजा होते हुए, पृथ्वी और स्वर्ग का राजा होते हुए भी वो बहुत ही विनम्र रहे। एक और बात जो यशायाह नबी अपनी भविष्यवाणियों में करते हैं वो ये कि जब जब वो यीशु को दाऊद के घराने के पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं, तब वो दाऊद का नाम लेते हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी में यानी कि यशायाह का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 1 में उन्होंने दाऊद के पिता का नाम लिया, यिशै। दाऊद एक राजघराने से था क्योंकि वो एक राजा था, लेकिन
यीशे राजघराने से नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति था, एक किसान था और भेड़ों का मालिक था। तो इससे हम यही समझते हैं कि इसाया भविष्यद्वक्ता हमें यही समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भले ही राइचस रूलर हैं, लेकिन फिर भी वो राइचस रूलर होते हुए, एक धर्मी शासक होते हुए विनम्र भी हैं। एक धर्मी शासक होने के साथ साथ विनम्र भी हैं। अगर हम बात करें राजा दाऊद की, तो वो अपने तेज के कारण या अपने पिता के तेज के कारण राजा नहीं बने थे, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण राजा बने थे। और इसे हम पहला शमूएल चैप्टर 16 में पढ़ भी सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि नबी शमूएल यिशै से कहते हैं कि तुम्हारे पुत्रों में से परमेश्वर ने एक को राजा होने के लिए चुना है। तो यिशै ने क्या किया, अपने सारे पुत्रों को, जो बड़े थे, जो 6 भाई थे दाऊद के, वो 6 भाई उससे बड़े थे, और राजा दाऊद यानी कि किंग डेविड वो सबसे छोटे थे अपने भाइयों में। और इसमें ऐसा लिखा है कि नबी शमूएल ने यिशै से कहा कि तुम्हारे पुत्रों में से परमेश्वर ने एक को राजा होने के लिए चुना है। तब यिशै ने अपने एक एक करके अपने पुत्रों को शमूएल नबी के पास लाया, लेकिन एक एक करके शमूएल ने सबको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब नबी शमूएल ने यिशै के सभी पुत्रों को रिजेक्ट कर दिया, उसका कोई भी बेटा जब उसने राजा बनने के योग्य नहीं पाया, तब हार कर उसे पूछना पड़ा कि क्या तुम्हारे सभी बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं? तब यिशै ने बोला कि नहीं, सबसे छोटा जो है वो भेड़ों को चराने गया है। तब शमूएल नबी ने कहा कि अपने उस पुत्र को बुलवाओ। और हम देखते ही हैं कि आगे क्या हुआ। नबी शमूएल ने दाऊद का राज्याभिषेक किया और अपने समय पर वो यहूदा का राज्य बना। ये सब कुछ जो दाऊद के जीवन में हुआ, यानी कि राजा डेविड के जीवन में हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ। इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी बैकग्राउंड से था, वो एक रॉयल बैकग्राउंड से था, उसके पास अच्छे फैमिली जीन्स थे, लेकिन नहीं, ये सब कुछ होने पाया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। अब इसाया नबी राजा दाऊद का नाम इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी नहीं करते कि शक्तिशाली राज्य की महिमा फिर से स्थापित की जाएगी परमेश्वर के द्वारा, बल्कि वो यिशै का नाम इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि विनम्रता के द्वारा ही परमेश्वर इस्राएल में एक बार फिर से जीवन बसाएगा। लेकिन वो ठूंठ, वो टहनी जो यिशै के धड़ से निकलने वाली थी, उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर पिता के द्वारा संचालित होगी, और ये सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर ही संकेत करता है। ये भविष्यवाणी पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर ही संकेत करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है वो टहनी, वो ठूंठ जो यीशु के धड़ से निकले, और उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आप को और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के अनुसार किया। जिस तरह परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई की, उन्होंने वैसा ही किया। विनम्रता के साथ अपने लोगों में वो आए। अपनी सेवकाई को उन्होंने विनम्रता से शुरू किया। लोगों के साथ साधारण तौर पर उठते बैठते खाते पीते उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के स्वर्गीय राज का प्रचार किया, और कभी भी कोई लग्जरी ट्रीटमेंट नहीं मांगा। तो अगर हम इसे सम अप करें, हम देख सकते हैं कि एक राजकीय घराने से निकलने के लिए परमेश्वर ने दाऊद के घराने को इस्तेमाल किया प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए, और इसके साथ ही विनम्रता के साथ उनकी शुरुआत के लिए उन्होंने यिशै के धड़ से एक टहनी को कहते हुए संदर्भित किया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उन्होंने विनम्रता के साथ अपनी सेवकाई को शुरू किया था। तो आइए इस क्रिसमस पर उस विनम्र राजा के लिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को उनके हाथों में सौंपें, ताकि वो हमें अपने जैसा बना सकें, वो हमें विनम्रता सिखा सकें, और हम उस विनम्रता को इस्तेमाल करके एक अच्छे मसीह बन सकें। स्टे हैप्पी, स्टे जॉयफुल, गॉड ब्लेस यू ऑल।